परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ISC 11th का बी एक्सरसाइज है, उसके 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को हम लोग पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 11th है, इसको हम समझते हैं। इसमें हमें प्रूव दैट Pn इक्वल टू 2Pn(n-2) करना है। ओके, तो देखो Pn का मतलब है Npn, Pn का मीनिंग क्या है, Npn है। परमुटेशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर Npr रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको Pnr से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं परमुटेशन को। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज Npn हो जाएगा, दिस इज 2Npn-2। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो Npn है इज इक्वल टू 2 × Npn-2 है। तो हम देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका, Npn को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल। दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो दिस फैक्टोरियल n अपॉन 1, ये फैक्टोरियल n आ गया। आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, फैक्टोरियल n आ गई। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड ये 2Npn-2 है। ओके, 2 × Npn-2 है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 फैक्टोरियल n अपॉन n-2 का होल फैक्टोरियल, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, इस तरह से आ जाएगा। हमने इस फार्मूले में उसे रखा है, Npr की जो वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल n अपॉन n-r का फैक्टोरियल होती है, अपना फार्मूला है। Npr इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n-r। तो Npn-2 क्या होगा, फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2, दिस इज फैक्टोरियल n-n+2 का फैक्टोरियल। दिस इज 2 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, इससे कैंसिल हो गया, दिस इज फैक्टोरियल n। क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहे हैं, तो क्या हो गया, अपना प्रूव हो गया। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप इसे ऐसे भी प्रूव कर सकते थे कि राइट हैंड साइड को आप लेते, सिर्फ राइट हैंड साइड को लेते, इसको लेने की जरूरत नहीं लेते। अब जब राइट हैंड फैक्टोरियल n आ गया, तो आपको पता है कि हम फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, Npn लिख सकते हैं, क्योंकि Npn की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n होती है। ओके, अंडरस्टूड। या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे आप, देखो फैक्टोरियल n को आप क्या लिख सकते थे, फैक्टोरियल n अपॉन n-n का फैक्टोरियल। तो दिस इज Npn। तो क्या आ गया, अपना लेफ्ट हैंड साइड आ जाता। तो राइट हैंड साइड को लेके हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। जैसा भी आपको प्रूव करना हो आप उसे कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट P103 इक्वल टू P93 प्लस 3P92 ये होता है। देखो तो हम इसमें राइट हैंड साइड लें, क्या लें, राइट हैंड साइड P93 प्लस 3P92, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9P3 प्लस 3 9P2, ऐसा लिखा जा सकता है, 9P3 प्लस 3 9P2। अब देखो 9P3 को हम क्या लिख लेंगे, फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 9 अपॉन 9-2 का फैक्टोरियल। ओके, दिस इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7। दिस इज 3 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल, दिस इज 6 होगा, 9-3 क्या हुआ, 6। दिस इज फैक्टोरियल 7। ओके, अंडरस्टूड।
अब हम इसको आगे सिंपलीफाई किए लेते हैं। देखो फैक्टोरियल 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। अब नीचे फैक्टोरियल 6 है तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल लगा के इसे क्या कर देंगे, रोक देंगे, अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 3 9 8 7। अब डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 7 है तो इसमें फैक्टोरियल 7 लगा के हम यहीं पर रोक देंगे। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो ये आपका क्या बचा है, 9 8 जा 72 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 8 जा 72। अब हम 72 को क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो था 7 प्लस 3, so दिस इज 72 इंटू 10। अब देखो 72 को हम कैसा लिखेंगे, वही लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 10, दिस इज 10 इंटू 9 इंटू 8। ओके, 10 इंटू 9 इंटू 8। अब यहाँ पर हम 10 इंटू 9 इंटू 8 हो गया। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 10p3, क्या लिख सकते हो 10p3। ओके, इसको आप लिख सकते हो 10p3, या डायरेक्ट ना लिखना चाहो तो ऐसा होगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8। अब इसको हम फैक्टोरियल 7 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, फैक्टोरियल 7 से किससे मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज 10p3। तो ये क्या आ गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, अंडरस्टूड। ओके, पी एन आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 पी एन आर माइनस 1। हम इसमें भी राइट हैंड साइड को लेते हैं। ओके, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड एन माइनस आर प्लस 1 पी एन आर माइनस 1, दिस इज एन माइनस आर प्लस 1 एन पी आर माइनस 1, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ओके, इस ब्रैकेट को रिमूव किया तो ये एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो दिस इज एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एन। अब हम इसे एन माइनस आर प्लस 1 के फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, एन माइनस आर प्लस 1, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो एन माइनस आर। अब इसको हम यहीं पर क्या करेंगे, रोक देंगे, ए इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दिस इज फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो किसका फार्मूला होता है, एन पी आर का फार्मूला होता है, तो दिस इज पी एन आर। क्या हो जाएगा, ये पी एन आर अपना फार्मूला हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 14, इसमें हम क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड का यूज करेंगे, राइट हैंड साइड। देखो तो पी एन एन माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, एन पी एन माइनस 1, ऐसा लिखेंगे हम। ओके, अब इसको हम फार्मूले से फैक्टोरियल एन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन ए एन माइनस एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन हो जाएगा। ओके, अब देखो फैक्टोरियल एन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन
अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल। दिस इज NPN। क्या लिख सकते हैं इसको हम? NPN लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा अपना PNN। तो क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। कितना आ गया ये? राइट हैंड साइड आ गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, नाउ 15। इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11, फाइंड x। ओके, अब देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसमें x की वैल्यू निकालना है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा, इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, तो देखो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, अब 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू फैक्टोरियल 9। x फैक्टोरियल 11 को हम 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 9 को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन 10, यहाँ पर 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अभी देखो फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लें तो क्या आएगा? 10। तो 10 प्लस 1 इक्वल टू x अपॉन 11 इंटू 10। आप चाहो तो इस 10 से इस 10 को भी कैंसिल कर सकते हो। दिस इज 11 इक्वल टू x अपॉन 11। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 इंटू 11। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 121। ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अंडरस्टूड? ओके, इफ फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4n माइनस 4 का फैक्टोरियल आर इन द रेशियो 2:1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इन दोनों का रेशियो कितना है? 2:1 है। तो हमें n की वैल्यू को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल होल अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1, इक्वल टू 2/1। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 2/1। इसको हम फिर ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? अब देखो दिस इज, अब ये बचता है आपका फैक्टोरियल 4 n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। क्या बचा? 2/1 बचा। अब देखो n माइनस 4 और n माइनस 2 से n माइनस 2 कैसा है? ग्रेटर है। तो हम इसको देखो फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ये n माइनस 4 का फैक्टोरियल सेम लिखेंगे। ओके, क्योंकि लेसर वाला है फैक्टोरियल 2 ज्यों का तब n माइनस 2 के फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो n माइनस 2 ज्यों का तो इसमें से हम 1 को लेस करेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 3। फिर 1 को लेस करेंगे तो n माइनस 4 आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल लगा देंगे। इससे ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज 2/1। तो देखो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हुआ। दिस इज फैक्टोरियल 2 है, 21 नहीं समझ लेना, ठीक ना? ओके, दिस इज आल्सो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल n माइनस 4 से फैक्टोरियल n माइनस 4। अब यहाँ पर कितना बचता है? 12 अपॉन n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 2 बचा है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका, इस 2 से 2 को काट 6 कर दो, इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो देखो
6 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 6 इक्वल टू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। तो अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 होने चाहिए। n यहाँ n की जगह हम 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, n इक्वल टू क्या आ गया अपना 5 आ गया, क्योंकि 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिस इज 6 n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 हो जाएगा। अब दिस इज n स्क्वायर माइनस 5n 6 प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, अब तो आइदर n इक्वल टू 0 होगा या फिर n इक्वल टू 5 होगा। n इक्वल टू 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -4 का फैक्टोरियल आएगा। नेगेटिव यहाँ आ नहीं सकता, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉल्व फॉर n। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें क्या करना है, इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। n के लिए इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 3, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज टू फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। देखो तो फैक्टोरियल 2n, फैक्टोरियल 2n माइनस 3, तो यहाँ पर 2n माइनस 3 इज लेसर देन 2n, तो 2n यहाँ पर कैसा है, ग्रेटर है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 2n फिर 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इस तरह से लिखेंगे। अपॉन फैक्टोरियल 3 को हम लिखेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, दिस इज 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ओके, अंडरस्टूड। इस तरह से हमने उसे क्या कर लिया, लिख लिया गया। अब इसको देखें, इच टू जब का तो लगाएं, एच 2, दिस इज, अब n है यहाँ पर फैक्टोरियल n है, दिस इज n माइनस 2 का फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर n माइनस 2 इज लेसर देन फैक्टोरियल n कैसा है, ग्रेटर है, तो हम n को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n को n माइनस 1 n माइनस 2, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे, अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 44 इज टू 3, 44 इज टू 3। ओके, इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 इससे कैंसिल हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। हम चाहें तो ये वाला n इस वाले n से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 2, दिस इज 2n माइनस 1। अब इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें, 2n माइनस 2 से 2 को कॉमन निकाल लें, दिस इज 2n माइनस 1 अपॉन 3 इज टू n माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 44 इज टू 3। ओके, n माइनस 1 से n माइनस 1 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, तो क्या बचा, 1 हो जाएगा। अब दिस इज 4 अपॉन 3, 2n माइनस 1, तो 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 अपॉन 3 इक्वल टू 44 अपॉन 3 हो गया। अभी 3 से 3 कैंसिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 4 का इससे इंटू करेंगे हम, चलो 4 को इसके नीचे ले आओ, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 44 अपॉन 4, 2n माइनस 1 इक्वल टू 11, 2n इक्वल टू 1 प्लस 11, दिस इज n इक्वल टू 6, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
तो अपना आंसर आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 56, n-1 का फैक्टोरियल, ये देखो n+1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 56, n-1 का फैक्टोरियल। ओके, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n+1 इज ग्रेटर देन n-1, तो देखो n+1 को हम फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, n+1 n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 56, n-1 का फैक्टोरियल। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, दिस इज n+1 इक्वल टू 56। ओके, अब देखो इसका हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 और 7 + 1 8 56, या फिर इसे हम फार्मूले मेथड से सॉल्व करें, n² + n इक्वल टू 56, तो n² + n - 56 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका, तो n² + 8n - 7n - 56 इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से हम n को कॉमन निकाल लें, n + 8 - 7 n + 8 इक्वल टू 0। ओके, तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, इससे 7 आ जाएगी। n + 8 कॉमन निकाला गया, दिस इज n - 7 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू या तो 7 होगी या फिर n की वैल्यू -8 होगी। ये कैसा है, इम्पॉसिबल है। ओके, इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक ना। यहाँ पर n की जगह है -8 पुट करेंगे तो -7 आएगा। -7 का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रूव दैट 2n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 × 3 इंटू के साइन है ना, 1 × 3 × 5 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 2n-1 तक इंटू 2n। ये हमें प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2n का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n। अब देखो 2n के फैक्टोरियल को हम कैसा लिख सकते हैं, 2n 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 2n - 1, फिर 1 लेस करेंगे तो 2n - 2, फिर 1 लेस करेंगे तो 2n - 3, फिर 1 लेस करेंगे तो 2n - 4। इस तरह ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 6 5 4 3 2 1। ओके, अपॉन फैक्टोरियल n। ओके, अभी हमने फैक्टोरियल n को एक्सपेंड नहीं किया है। ओके, तो यहाँ तक हमने ऐसा लिख लिया, इतना सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 2n कैसा है, इवन है। 2n - 2 भी इवन होगा, 2n - 4 भी इवन होगा। तो हम इवन वाले टाइम्स और ऑड वाले टाइम्स को सेपरेट कर लें, तो 2n - 2, दिस इज 2n - 4 6 4 2। ठीक है, जगह कम पड़ रही है तो हम इसको रफ करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। देखो यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज 2n - 2, 2n - 4 6 4 2, इस तरह से। ओके, अंडरस्टूड।
अब ऑड वालों को अलग लिख लें हम। दिस इज 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5, 3, 1, ये ऑड वालों को लिख लिया। अपॉन क्या करें हम, फैक्टोरियल n करें, अपॉन फैक्टोरियल n कर लिया। ओके, अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया। हमने यहाँ पर क्या किया, इवन वालों को अलग लिख लिया, ऑड वाले टर्म्स को 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, इस तरह से इनको अलग लिख लिया। अब इसमें से देखो, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, इससे भी 2 आएगा, इससे भी 2 आएगा, इससे भी 2 आएगा। टोटल ये टर्म्स कितने हैं, टोटल ये टर्म्स कितने हैं, n टाइम, 2n टाइम्स हैं टोटल। कितने टाइम्स हैं, 2n टाइम्स हैं। तो n टाइम्स ये होंगे और n टाइम्स ये होंगे। इवन वाले भी n टाइम्स होंगे, ऑड वाले भी n टाइम्स होंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, इसमें से हम 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 निकाला, इससे 2 निकाला, सभी n में से 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर सब में क्या रिलेशन है, इनटू का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, इनटू का रिलेशन है। तो ये ऐसा हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा ये। ओके, दिस इज n माइनस 1, n माइनस 2, 3, 2, 1, ऐसा हो जाएगा। 6 में से 2 कॉमन निकलेगा, 3, 4 में से 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 में से ये सारे n2 यहाँ पर आ गए, तो 2 रेज़ टू पावर क्या हो गया, n हो गया। देखो यहाँ पर इनटू है, यदि यहाँ पर प्लस होता तो सिंगल 2 कॉमन आता बाहर, पर यहाँ पर इनटू है तो 2 रेज़ टू पावर n कॉम बाहर आया है। ओके, इसको हम थोड़ा रिवर्स में लिख लें, ऐसा 1, 3, 5, इस तरह से 2n माइनस 1। ओके, इसको हमने कैसा लिख लिया, रिवर्स में लिख लिया, अपॉन फैक्टोरियल n। अब देखो, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टोरियल n, n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज ऑल्सो अ फैक्टोरियल n। ये क्या है, फैक्टोरियल n। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, देखो अपने पास बचेगा 1 इंटू 3, ये बचा अपने पास, देखो 1 इंटू 3 ये वाला पोर्शन, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 रेज़ टू पावर n। ये अपना क्या हो जाएगा, दिस इज राइट हैंड साइड। क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अंडरस्टूड। कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है हमें। 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15। देखो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें किसकी कमी है, 1 से शुरू होता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या होगा, फैक्टोरियल 4 होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 क्या होगा, फैक्टोरियल 5 होगा। तो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। यहाँ पर 1 से लेके 6 तक का इंटू एब्सेंट है, तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे उससे, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, ऐसा कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। हमने क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 15 लिख सकते हैं न्यूमरेटर को। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। दिस इज फैक्टोरियल 15, दिस इज फैक्टोरियल 6। तो हमने इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अंडरस्टूड।